लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता कैसे है शरीर के अंदर, एक बार उसको बताइए। तो उस प्रॉब्लम को एक बार हम समझते हैं कि पाइल्स में आखिर हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पाइल्स के दौरान है ना, सबसे पहले तो हमारे शरीर का जो पित्त है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, माने हमारे शरीर का जो पित्त दोष है वो बढ़ने लग जाता है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि पाइल्स के दौरान हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर मल फंसा हुआ रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। उसके बड़ी आंत के जो टिश्यूज है, कुछ टिश्यूज पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, माने हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे बड़ी आंत के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी बाहर नहीं निकलता। वो जो गंदगी है हमारी बड़ी आंत के अंदर सड़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, माने बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद जो हमारा मल द्वार होता है, जिसको हम एनस वाला एरिया कहते हैं, हमारे एनस के आसपास में जो नसें हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, माने नसों में सूजन आ जाती है, और कभी कभी खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है, जलन की समस्या आने लगती है। कई बार क्या हमने देखा है कि पाइल्स के दौरान एब्डोमेन मसल का एक हिस्सा मल द्वार से बाहर निकल आता है, तो डॉक्टर कहता है कि देखो जी, इस हिस्से को खाली काट दिया जाएगा ना तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाइल्स के दौरान अगर आप सर्जरी करा लेते हो तो आपको रिलीफ नहीं मिलता, मिलेगा रिलीफ। लेकिन पाइल्स में जो सर्जरी होती है ना, डॉक्टर क्या करता है, जो पार्ट बाहर निकला हुआ है मल द्वार से, खाली उस पार्ट को काट देगा, लेकिन जो समस्या पेट के अंदर हो रखी है, जो हमारी बड़ी आंतों की समस्या हो रखी है, जो पित्त बहुत ज्यादा बड़ा है, जो इन्फेक्शन का खतरा पेट के अंदर बढ़ गया है, क्या डॉक्टर वहां पे काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। माने इंटरनल पाइल्स पे कभी भी डॉक्टर काम नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन इंटरनल पाइल्स यानी कि जो जड़ों की समस्या है, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट तैयार करा है, जो कि जिस कारण से पाइल्स होता है उस कारण पे जाके काम करेगा। अब कैसे काम करता है, तो जड़ी बूटियों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो पाइल्स में हमने देखा था कि पित्त दोष बढ़ गया है और हमारी बड़ी आंत के जो टिश्यूज होते हैं वो हार्ड हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए और बड़ी आंत के टिश्यूज को नरम करने के लिए, सूद करने के लिए हमने ऐड करा हुआ है अगेन एलोवेरा। एलोवेरा इसके अंदर इसलिए ऐड करा गया है ताकि वो पित्त को बैलेंस कर पाए और बड़ी आंत को नरम कर पाए। ठीक है, अब दूसरी शिकायत पाइल्स में क्या आती है कि जो हमारी बड़ी आंत है उसके अंदर मल फंसा हुआ है, वो मल सड़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारे पेट के अंदर। तो बड़ी आंत को साफ करने के लिए हमने हरी तकिया ऐड करा है, जो कि पूरे बड़ी आंत को साफ करेगा, जो मल अंदर फंसा हुआ है उसको बाहर निकालेगा। फिर हमने दरुद्रा ऐड करा हुआ है, जो कि बैक्टीरिया के लोड को कम करेगा, माने जो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा हुआ रहता है ये उसको कम करेगा। इसके बाद से जो तीसरी प्रॉब्लम आती है पाइल्स पे, कि जो हमारा मल द्वार है वहां के नसों में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके वजह से बैठने में तकलीफ होती है, कई बार दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो नसों की स्वेलिंग को कम करने के लिए 2019 के शोध में बताया गया था कि नीम से अच्छी कोई भी दूसरी जड़ी बूटी नहीं होती, तो हमने नीम ऐड करा है। ये नीम क्या करता है, नसों की स्वेलिंग को, माने नसों के सूजन को धीरे धीरे कम कर देगा, जिससे कि दर्द में हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। फिर इसके बाद आखिरी समस्या जो पाइल्स की रह जाती है वो है ब्लीडिंग। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही कि ब्लीडिंग नहीं रुकती, जलन बहुत ज्यादा है, ब्लीडिंग को कैसे रोके? तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसके अंदर हमने नाग केसर का इस्तेमाल करा है, जिसमें हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है, माने ये ब्लीडिंग को रोककर जो जलन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, उस जलन से हमें तुरंत आराम दिलाती है। यानी कि जिस जिस कारण से पाइल्स हो रहा है, ये सारी जड़ी बूटियां उन कारणों पे जाकर काम करती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये रूट कॉज पे जाके काम करने वाले प्रोडक्ट्स हमने तैयार करे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, और जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो खाने पीने में बेसिक क्या क्या परहेज करेंगे? तो देखिए, इसका डोज हमारा रहेगा 20 से 25 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है, 20 से 25 ml पाइलोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर
खाने के बाद दिन में 2 बार लीजिए। अब पाइलोडॉक तो चलो हम ले रहे हैं, अब खाने पीने में परहेज क्या करेंगे? तो देखिए, जब भी पाइल्स की समस्या होती है ना, तो हमारा पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रोसेस है वो स्लो हो गए। तो अब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं देना है, माने पाचन तंत्र पे लोड नहीं देना है। तो सबसे पहले मसालों का जो सेवन है ना वो कम कर दे थोड़े समय के लिए, या ना ले। जैसे आपको बहुत ज्यादा गरम मसाला नहीं लेना है, आपको रेड चिली पाउडर नहीं लेना है, ऐसे मसालों का सेवन थोड़े समय के लिए बंद कर दे या कम कर दे, ना के मात्रा में ले, ठीक है। लेकिन एक मसाला ऐसा है जो पाइल्स में दवाई के जैसे काम करता है, जिसको हम हल्दी के नाम से जानते हैं। तो हल्दी हम पाइल्स में कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाइल्स में ज्यादातर हम क्या खाएंगे? फाइबरस फूड खाएंगे, माने खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, हरा साग सब्जी खा सकते हैं। अब ये जो खिचड़ी हम बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, हरा साग सब्जी जो हम बना रहे हैं, उसके अंदर चुटकी भर हल्दी की मात्रा बढ़ा दे आप। माने जितना हल्दी नॉर्मली डालते हैं ना, उससे चुटकी भर ज्यादा हल्दी डालना है। इस हिसाब से आप हल्दी के डोज को बढ़ा के इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे थोड़ा सा हमारे पेट में है एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज है वो क्रिएट होती है, और इन्फेक्शन का जो खतरा है वो और भी ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो हल्दी हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, फाइबरस फूड ले रहे हैं। अब क्या नहीं लेना है? तो प्रोटीन जो है वो थोड़े समय तक ना ले। मसाला तो हमने मना कर दिया, लेकिन प्रोटीन भी नहीं लेंगे। तो जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वैसा खाना नहीं खाएंगे। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब पानी जो है वो ज्यादा पीना है। पानी आप ज्यादा पिए, नारियल पानी अगर पी सकते हैं तो डेली कम से कम 1 से 2 नारियल पानी तो जरूर पीना है। सलाद वगैरह मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो खाना है। अब एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा। जिनको पाइल्स की शिकायत है ना, वैसे लोग लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठेंगे। जैसे मान लीजिए पाइल्स की शिकायत है और आप लोग ऑफिस जाते हैं, ठीक है। अब ऑफिस में बैठकर काम करना होता है, ये सभी को पता है। लेकिन पाइल्स की दिक्कत है तो हम 1 घंटा बैठकर काम करेंगे, फिर उठने के बाद कम से कम 10 मिनट वॉक करेंगे, टहलेंगे जरूर। टहलना बहुत जरूरी है ताकि सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बना हुआ रहे। अगर सर्कुलेशन कम होते हैं तो स्वेलिंग की समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए ब्लड को सर्कुलेट कराते रहना है नेचुरली। तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये 1-2 पॉइंट्स जरूर लिखिए। और प्रोडक्ट कितने महीने तक देने हैं? तो कम से कम 2 महीना जरूर दे, ठीक है। लगातार 60 दिनों का प्रोटोकॉल बनाकर चले। चलिए, अब हम